गणपतिपतये नमः शिवाय। हेलो, राम राम जी। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज सुबह से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। पूजा मैंने कर ली है, गर्मा गर्म चाय पी ली हूँ और उसके बाद फिर गर्मा गर्म पूड़ी निकाल रही हूँ। सब लोग खा चुके हैं, स्कूल जा चुके हैं। फिर ये मेरा खाना है, मैंने पूरे इकट्ठा रख रखी है। जो खाऊंगी खाऊंगी, नहीं कुत्ते को, या हाँ कुत्ते को डाल दूँगी। ये वाला चला दे अपना ना बिगड़े। चलो मैं दिला रहा हूँ, चलो आ जाओ, आओ आ जाओ। सुबह का टाइम है, बच्चे का स्कूल, हस्बैंड का स्कूल। आज है सैटरडे। मैं नहाने के जस्ट बाद यहाँ आ गई हूँ। पूजा अभी तक मेरी हुई नहीं है, काम पड़ा हुआ है, तो दुकान भी देखना है, काम भी देखना है, तो आप देखिए यहाँ बैठ के मैं नमकीन चबा रही हूँ। जब आपने देखा ब्लॉग स्टार्ट हुआ था तो वो अगला दिन था। फिर रात में जब आरती वारती में गए थे गणेश भगवान के पास, तो वहाँ का वीडियो था। फिर मैंने शूट नहीं किया। मॉर्निंग का टाइम है, शिवा की आज छुट्टी है। स्कूल में कोई मैनेजमेंट का काम चल रहा था, तो इसकी छुट्टी हो गई ही। ये नहीं गया है, वो दोनों गए हैं, हस्बैंड जी गए हैं, ये सब गए स्कूल। मैं बैठ के नमकीन चबा रही हूँ। फ्रेंड्स, ज़्यादातर मुझे ज़मीन बैठना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, साफ़ सफाई होनी चाहिए। कुर्सी में बहुत कम बैठती हूँ मैं। देख लीजिए, आप देखते होंगे खाना भी मैं ज़मीन बैठ के खाती हूँ, और कुछ ऐसी चीज़ें भी करती हूँ तो ज़मीन में ही बैठ के करती हूँ, क्योंकि हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। हमें ज़्यादा दिखावापन पसंद नहीं आता है। हाँ, कभी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा सक्सेस वक्सेस मिली, थोड़ी बहुत बदलाव आए तो आए, नहीं तो मैं ऐसी ही हूँ बचपन से, और ऐसे ही रहना है मुझे। क्योंकि बदलाव आना होता तो पहले ही आ जाता। मायके में मैं ठीक ठाक घर से थी। मेरे पापा, मैंने कई बार बताया, सरकारी हेड मास्टर थे, सब कुछ था। एक भाई था, खेती बाड़ी, मतलब सब कुछ था। फिर भी मुझे कभी वहाँ ईगो नहीं आया, तो यहाँ क्या आएगा। तो कुछ लोग होते वो सिंपल ही रहते हैं, उनके पास कितनी भी चीज़ें आ जाएं। खैर, थोड़ी सी नमकीन मैंने चबा ली है। शिवा दुकान में बैठा हुआ है। फिर यहाँ मैं बिस्तर लगा लूँगी। फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो बिस्तर बहुत जल्दी गंदा होता है। तो 3 दिन या 4 दिन, बहुत ज़्यादा मैंने खींचा तो 5 दिन चल जाता है चादर, अन्यथा में मुझे धुलना ही पड़ता है। और कल इतनी बारिश हुई कि मैं आप लोगों से बता नहीं सकती हूँ। कपड़े मैंने धुला था, सूखे नहीं थे, बाहर पड़े थे। इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि सारे कपड़े फिर से उसी तरह लबालब भीग गए। ये तो कुछ स्थिति होती है हम लोगों की। वॉशिंग मशीन वालों का क्या है, वो धुले और पानी नीचे गिर ही गया होता है मशीन में ही, तो उसे घर के अंदर भी डाल दिए, वो आराम से सूखता रहता है। फिर देखिए फ्रेंड्स, वहाँ बैठ के नमकीन चबाई, बिस्तर मैंने लगा लिया है। फिर आटा गूँध लूँगी। दाल मैंने चढ़ाई थी तो दाल पक गई है, आटा गूँध के रख ली हूँ, टमाटर वगैरह काटी हूँ। दाल फ्राई और रोटी बनाऊँगी। जैसे मैं ज़्यादातर फ्रेंड्स कभी बाहर जाती हूँ काम से, तो मान लो होटल में मैंने खाना खाया, तो ज़्यादातर फ्राई दाल और तंदूरी रोटी, या तो शाही पनीर तंदूरी रोटी, यही मुझे खाना पसंद है। तो आज मैं सेम वैसे ही ढाबे वाली स्टाइल में दाल फ्राई करूँगी, थोड़े ज़्यादा मसाले वसाले डाल के, जिससे रोटी दाल खाने में अच्छा लगे। क्योंकि दाल रोटी खाने में थोड़ा सा सुनने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप कभी भी किसी की बातें सुनोगे तो लोग यही कहेंगे, यार ठीक है दाल रोटी चल रही है। मतलब दाल रोटी बहुत मेन और बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आज मेरे घर में दाल रोटी ही बन रही है। फाइनली दोपहर की रोटी दाल है ये हमारी। ये देखिए, बड़ा ही सिंपल भोजन और गड्डी गड्डी एकदम ढाबा स्टाइल दाल बनी है। अचार आम वाला, तो इसको खाएंगे, फिर मिलेंगे शाम को।
फिर देखिए फ्रेंड्स, अगला दिन है ये। मैं आरती में गई थी शाम को, शनिवार के दिन, तो वही आप लोगों ने पीछे भी देखा है। ये संडे का दिन है। सुबह से ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है, दुकान खुल गई है और मैं अब करूँगी सफाई थोड़ी सी एक्स्ट्रा, क्योंकि डेली में उतना साफ़ नहीं कर पाती हूँ। काम वाम होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है। आज संडे है तो नो प्रॉब्लम, आराम से सफाई करूँगी, काम करूँगी, फिर नहाऊँगी, पूजा पाठ करूँगी, फिर जाके कुछ नाश्ता वास्ता बनेगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। सुबह सुबह बिस्तर से उठते ही जब झाड़ू घर में लग जाता है ना, तब लगता है हाँ हमने कुछ काम किया है, क्योंकि कहते हैं दिन उगने के पहले झाड़ू लग जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम महिलाएं आजकल क्या करती हैं कि सारा काम कर लेंगे, शाम को गैस पोंछ ही लेते हैं, उसके बाद सुबह उठ के बच्चों को नाश्ता बनाएंगे, सब लोग को भेज देंगे, उसके बाद फिर पोछा झाड़ू बर्तन ये सारा कुछ हुआ करता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है सेम, क्योंकि सुबह सुबह उठ के तुरंत पहले नाश्ता ही बनाना पड़ता है। तो अभी जब मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो वही 7 या 8 बज रहे होंगे, इतना टाइम हो रहा है। एकदम से उठते ही झाड़ू लग जाना चाहिए। वैसे हस्बैंड जी बाहर लगा देते हैं जब वो दुकान खोलते हैं, तो घर के बाहर चबूतरे में झाड़ू लग जाता है, बट घर के अंदर बाद में ही लगा पाती हूँ, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब। पानी भर के रख दूँगी और फिर पोछा लगाऊँगी। खुशी देखिए फ्रेंड्स, भूल गई थी आज संडे है, जब मैं ये वीडियो मतलब शूट हो रहा है, संडे का दिन है और सुबह सुबह सफाई हो रही है, मुझे याद ही नहीं था। खुशी पूजा कर रही है, मैं बर्तन धुलूँगी, झाड़ू लग गया है, बर्तन धुलने के बाद फिर पोछा लगाऊंगी। हस्बैंड जी दुकान में है। क्या होता है ना, डेली वही रूटीन होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे स्कूल वाला, तो सेम वही मुझे याद था, बस वही मैं बोलती जा रही थी। लेकिन जब मैंने खुशी को देखा वीडियो में तो मुझे याद आया कि आज तो संडे है, बच्चे घर पर ही हैं। और कल शाम को मैंने कपड़े धुले थे सैटरडे के दिन, वही 6-7 बजे धुली होंगी, तो सूखे नहीं हैं, वैसे ही पड़े हैं। अभी मॉर्निंग के कपड़े धुले हुए नहीं हैं ये, नहीं तो अगर संडे ना होता ना फ्रेंड्स, तो और पहले ये वाला काम भले पड़ा रहता, नाश्ता वाला हो जाता। 2-3 दिन का ब्लॉग इकट्ठे रहता है, एक दिन की वीडियो में 2-3 दिन का ब्लॉग, तब एक तीसरे दिन मैं वीडियो डाल पाती हूँ। तो बर्तन धुल लूँगी, आप सब बने रहिए, देखते रहिए। जो लोग न्यू आए चैनल में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बच्चे बोल रहे हैं मम्मी समोसा मंगा दो, संडे है भूख लगी है। तो मैं बोल रही थी कि पोछा लग जाए, घर की सफाई एक बार हो जाए, उसके बाद फिर कोई नाश्ता मंगाती हूँ या बनाती हूँ, क्योंकि मुझे भी तो भूख लगी होगी। 9 बज रहे होंगे फ्रेंड्स। इतना सारा कपड़ा रखा हुआ है, फाइनली मैंने नहा लिया है। जो भीगे हुए कपड़े हैं जैसे टॉवल वगैरह, उन्हें मैं डाल दूँगी धूप में। हल्का हल्का धूप निकल रही है, मौसम आज लग रहा है कि बारिश होगी, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत भयानक गर्मी है। तो इधर मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा बालों को बनाऊँगी, उसके बाद फिर पूजा करूँगी, कुछ मंगाऊँगी नाश्ता। बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं, टाइम ज़्यादा हो गया।
अक्सर आप लोग देखते होंगे जूड़ा ही मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी गर्मी लगती है। मेरे अगर पीठ में बाल तनिक भी छू गए तो समझ लो मेरी हालत ख़राब। इसलिए मैं ऊपर जूड़ा बना लेती हूँ, थोड़ा सा मेकअप से कर लेती हूँ। इधर सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। घर में खुशी ने पूजा कर लिया था। यहाँ मंदिर जो पास में है वहाँ मैं 1 लोटा जल छोड़ के आई हूँ। काफ़ी लोग कह रहे थे कि 1 लोटा जल सबसे बेस्ट होता है, तो आज मैंने सोचा सिर्फ 1 लोटा जल ही छोड़ देती हूँ। पूजा पाठ की कोई सामग्री मैं लेके नहीं गई थी, बस 1 लोटा जल छोड़ के आ गई हूँ भोलेनाथ जी को। अब भूख बहुत ज़्यादा लगी है, संडे का दिन है। कपड़ा आप सभी देख ही रहे हैं कितने ज़्यादा रखे हुए हैं। कपड़े भी धुलना है, खाना भी बनाना है, बहुत सारा काम है। खैर लेकिन अब भूख लग गई है, कुछ मंगाना पड़ेगा। सोच रहे हैं कुछ समोसे मंगा लूँ। वैसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं, घर में हम अपने मन का हर चीज़ बना सकते हैं, लेकिन घर में बनाने में 2 घंटे कौन वेस्ट करेगा। हम यही चाहते हैं कि 10, 20, 50 लेके हम चीज़ें खरीद के खा लें, हमें मेहनत ना करनी पड़े। कभी कभार होता है कि चले बना ले। खैर चलिए कुछ मंगाती हूँ, खाती हूँ और सब बने रहिए देखिए। समोसे वहीं पास में ही मिलते हैं, तो मैं समोसा लेके आई हूँ। जानते हो बच्चे क्यों नहीं गए समोसा लेने? ये बोले थे मम्मी हम चिल्लर लेके नहीं जाएंगे। पैसे जो फुटकर होते हैं, जैसे 2 के सिक्के, 1 के सिक्के, 5 के सिक्के, ये सारी चीज़ें लेके बच्चे बिल्कुल भी नहीं जाते मेरे। पता नहीं क्यों ये लोग संकोच करते हैं, मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आता है। क्योंकि पैसे तो वो भी हैं, जो नोट नहीं चलती, जो सिक्के नहीं चलते उनकी बात अलग है, बट जो चलते हैं उन्हें तो हम यूज ही कर सकते हैं ना। बट बच्चे लेके नहीं गए। यही पास में ही समोसा मिलता था तो मैं ले आई हूँ। और मैं इन लोग को डांट रही थी, जब तुम लोग लेने नहीं गए हो तो खाओ मत। संडे के दिन क्या होता है फ्रेंड्स, काम करते करते टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो कुछ नाश्ता बनाने के मेरा खुद का मन नहीं करता। तो संडे के दिन कुछ बाहर की चीज़ें मैं मंगा लिया करती हूँ, जैसे समोसे हो गए, जलेबी हो गई। ऐसी डेली नहीं कि डेली ये सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं, बस ऐसे ही कभी कभार हफ्ते में 1 बार तो मैं भी खा लूँगी। Postmaster who he received the letter. Postmaster was initially moved by sending letter to God, but in reaction to this, received a sense of regret and appreciation of unwavering praise. समोसा खा के शटर में फिर से पोछा लगाना पड़ा। यहाँ मैं पानी पी लूँगी, उसके बाद फिर किचन में जाऊँगी। ग्रॉसरी का सामान ले आए हैं ये, तो इन्हें सारा व्यवस्थित भर के रखना है, क्योंकि 1 मंथ हो गए हैं। क्योंकि मंथ का सामान पूरा मैं इकट्ठा मंगा लेती हूँ। ग्रॉसरी का कुछ सामान घट जाता है बीच में, ये नहीं कहूँगी कि सब बस 1 मंथ के लिए हो ही जाता है। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो पूरा 1 महीने चल जाती हैं, कुछ चीज़ें घट जाती हैं बीच में, जिसे हम ज़्यादा यूज कर लेते हैं, तो बीच में भी मंगाना पड़ता है। तो इतना सारा सामान आ गया, इन्हें अच्छे से व्यवस्थित भर के रखने में बड़ी मेहनत है फ्रेंड्स। आज गर्मी इतनी भयानक है, मैं आप लोगों से बता नहीं सकती। यहाँ पे बैठी हूँ मैं, पसीना मेरे चू रहा है माथे से। ये तो कुछ हाल है। ये सारा सामान भर के रखूँगी, उसके बाद फिर खाना बनेगा लंच दोपहर का। लमसम सारा सामान मैंने भर ही लिया है। पोहे बचे हैं, उनको भी मैं डिब्बे में डाल दूँगी। उसके बाद झटपट से खाना बनाऊँगी, क्योंकि समोसा सब लोगों ने मॉर्निंग में खाया था। भी 12 बज रहे हैं, भूख लग गई है मेरे भी, बच्चों को भी। तो मैं दाल चढ़ा दूँगी, फ्राई दाल, चावल, रोटी। यही दोपहर का लंच हमारा बनेगा। ये देखिए सूट मैंने बीच में नहीं किया। चलिए फिर लंच करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नई वीडियो में। बाय एंड थैंक यू।